विश्वास का प्रतीक शुभ मिलन मैरिज ब्यूरो ए यूनिट ऑफ एसएसपी ग्रुप। हर समाज हर वर्ग के रिश्ते के लिए हमें मिले A suitable path for suitable match. आज 1 फरवरी को वार्ड नंबर 24 के जाटव मोहल्ले में स्थित डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर समुदाय भवन में जाटव समाज की बैठक हुई। इससे पहले भी 26 जनवरी को भी इसी जगह जाटव समाज की बैठक हुई थी, जिसमें कोई फैसला नहीं हुआ था। लेकिन उससे पहले जाटव समाज के एक गुट ने अपने निवास स्थान पर बैठक करी और अपने आप को प्रधान घोषित कर दिया और उपस्थित लोगों की सहमति करवा ली। लेकिन अब आज बैठक में दोबारा चुनाव कराने का निर्णय लिया गया। जाटव समाज की अगली बैठक 16 फरवरी को होगी और इसी बैठक में जाटव समाज का चुनाव भी होगा और जो प्रधान चुना जाएगा वो ही चौपाल की जिम्मेदारी भी निभाएगा। इसी संदर्भ में हमने जाटव समाज के लोगों से बात की और उनकी राय जानने की कोशिश की। जाटव समाज के दोनों गुट ने समाज के हित में कार्य करने की बात कही। पहले किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति ने जाटव चौपाल में पहले कोई विशेष योगदान नहीं दिया, लेकिन जाटव समाज के पूर्व प्रधान स्वर्गीय प्रभुदयाल के बाद प्रधान पद के लिए रस्साकसी होने लगी और पिछले सप्ताह रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण यादव के जाटव चौपाल को 11 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा से सरगर्मियां और तेज हो गई और साथ ही प्रधान बनने की होड़ भी लग गई। जाटव समाज किस मोड़ पर पहुंचेगा ये तो समय ही बताएगा, पर इस समय अपना डाल दे ये तो हर घर में सीधे की बिना पड़ी ये समाज के ना मैंने नहीं लेने सर समिति से उनको प्रधान बनाते हैं देगा ताकत भी सब चीजें पत्रकार की ताकत अलग ही होती है। सुनो भाई सुनो, नीरज आप वार्ड नंबर 24 के पार्षद हैं, इसके साथ ही जाटव समाज से भी आप संबंधित रखते हैं। अभी एक सप्ताह पहले जो बैठक हुई थी कि इस चौपाल को लेकर कि इसके इंचार्ज किसको बनाया जाए, तो उसमें क्या विवाद उत्पन्न नजर आया आपको? पहली बात तो ये है जी, हमें ये नहीं मालूम कि प्रधान जो बने हैं वो चौपाल के बने हैं, समाज के बने हैं। क्या उस वक्त आप मौजूद नहीं थे? हमें जब इन्होंने क्या प्रभुदयाल जी थे प्रधान और उप प्रधान थे ओम प्रकाश थानेदार, शायद जहाँ तक हमारे नॉलेज में जो बात आई है, तो उसके बाद जो सारा हिसाब किताब वो सारा जीरो कर दिया गया है उनका। तो अब दोबारा से सारे समाज की सहमति के अनुसार होना चाहिए काम, तो और इन्होंने आपस में बुलाया और आपस में ही करके 10-5 लोगों ने वो प्रधान बना दिया। तो क्या आज आपने उनको भी इनवाइट करा था कि भाई आप भी इस बैठक में आए? कैसे वहाँ पे मीटिंग हुई थी, सारे समाज था और उनके बीच की बात थी। उन्होंने कहा था कि अगले संडे मीटिंग होगी और आज वो आए नहीं है। तो वो जो बैठक थी उसको क्या बिल्कुल डेड माना गया, निरस्त माना गया है? जी समाज देख लो आपके सामने, सारा समाज आज एकजुट है और साथ है हमारे, और पूरा समाज हमारे क्या पूरा समाज आज एक दूसरे के सहयोग के साथ है। मिथिलेश जी आप भी शायद पिछली बैठक में मौजूद थे। जैसा कि पिछले बैठक में डिसाइड हुआ गया था कि अगले संडे को 11 बजे मीटिंग होगी जो आज हो रही है, तो बट उनकी तरफ से जैसे कुछ लोगों का ये था कि भाई हमारे घरों में कुछ शादी है, तो जिसकी वजह से कुछ लोग नहीं आ पाए हैं। तो आज की मीटिंग में ये डिस्कशन किया गया है कि अब जो एक संडे छोड़ के 16 फरवरी को जो संडे आएगा उस दिन समाज की दोबारा से मीटिंग होगी, ताकि जो लोग आज नहीं आ पाए वो सारे 16 तारीख को आके मीटिंग में आए और समाज जो सर्वसम्मति से जिसको भी प्रधान या जो भी दायित्व देगा उस दिन वो डिसाइड करा जाएगा 16 फरवरी। तो इसमें उनको भी आप इनवाइट करेंगे? इसमें पूरे समाज को इनवाइट किया जाएगा। पूरे समाज को कुछ लोग आज नहीं आ पाए, उनका कुछ निजी कारण हो सकता है, कोई कहीं बिजी है या कुछ और है, तो 16 फरवरी को समाज की मीटिंग दोबारा से बुलाई जा रही है और उसी दिन ये निष्कर्ष किया जाएगा, इस नतीजे पर पहुंचा जाएगा कि किस किस को उसमें चुना जाए और कौन कौन उसको चलाएगा।
विश्वास का प्रतीक शुभ मिलन मैरिज ब्यूरो ए यूनिट ऑफ एसएसपी ग्रुप। हर समाज हर वर्ग के रिश्ते के लिए हमें मिले A suitable path for suitable match. उस वक्त पहले वाली बैठक में मौजूद थे जो पहले ना मेरे चौपाड़ को को नहीं लेके बुलाया गया था। हाँ। बड़े आदमी थे वो, उन्होंने हमारे को नहीं बुलाया, गरीब आदमियों को। तो अब इस बैठक में आप भी मौजूद हैं, तो आपका क्या निर्णय है कि ये दोबारा से? पिछली बैठक में भी मैं मौजूद था, पिछली में आप इससे पहले। आज सभी को जो ना हमारे 25 मेंबर सदस्य बनाए गए थे पिछली मीटिंग में, पिछले संडे को। आज उनमें से जो आदमी सहमत थे, जो प्रधान बन चुके हैं, वो नहीं आए। उनको पता भी तुम्हारी जो है खिलाफत हो रही है, तो घर बैठे प्रधान बनना तो ठीक बात नहीं है, समाज के बीच में होना चाहिए था। अब अगली बैठक में भी अगर वो नजर नहीं आए कि भाई इन्होंने अपनी बैठक कर रखी है और हम नहीं जा रहे, तो उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? नहीं, क्या केवल गांव में वही थोड़ी रहते हैं? गांव में तो पूरा समाज जाटव रहता है। जाटव समाज के हम बुला करके ना, यदि 2 आदमी इलेक्शन में खड़े होते हैं, या तो इलेक्शन की डेट नियुक्त की जाएगी या सर्वसम्मति से कोई प्रधान नया बनाया जाएगा, या हो सकता है हम उसको भी प्रधान बना दें, लेकिन समाज में आए तो सही। भाई जाटव समाज का प्रधान है तो जाटव समाज में प्रधान जब सभा बुलाई गई है तो उसे आना चाहिए। हो सकता है हम उसी को बना दें। अगर प्रधान की बात है, वो अपने आप को सेल्फ प्रधान मान रहे हैं, तो उनको आना चाहिए कि भाई मेरे को पूरी स्वीकृति मिले तभी मैं आगे बढ़ूं। भाई जब तो आगे बढ़ेगा। अब लोगों की सेंस ये रहेगी भी हमें किसी प्रकार की चीटिंग करनी है, उनका धंधा यही रहेगा। फिर ईमानदारी से अगर समाज में काम करना चाहे लोग, तो ईमानदार आदमियों की कमेटी बनाई जाए जिनकी छवि साफ सुथरी है। तो आज कोई ऐसा कोई ज्ञापन वगैरह भी आप देना चाह रहे हैं कि भाई जो हम लोगों ने जो पहले जो सेल्फ प्रधान बनाए कि हम उसको नहीं मानते और आगे दोबारा से चुनाव करवाना? मानना तो नहीं, तो मानते ही हैं। ये जितने भी लोग बैठे हैं कोई नहीं मानता, लेकिन उनको एक टाइम दिया जा रहा है 15 दिन का, भाई अगली सभा में आए और हो सकता है नया प्रधान हम उन्हीं को चुन दें, लेकिन आए तो सही कम से कम। अगर कोई दूसरा आदमी आता है मुकाबले में तो इलेक्शन हो जाएंगे। चौपाल बनी है, ये हमारे बुजुर्गों ने 2-2 रुपये इकट्ठे करके सन 1962 में बनाई थी, जो कि बहुत पुरानी खंडर बिल्डिंग हो चुकी है इस टाइम। तो पिछली बार राव इंद्रजीत सिंह ने हमारे को ग्रांट दी थी, तो उस टाइम कमेटी वालों ने आके सर्वे किया था, उन्होंने मना कर दिया था इसके ऊपर दूसरी मंजिल नहीं बन सकती। तो उसमें 3-4 लाख रुपए 2-3 बार हमें मिले हैं, जो हमने ईमानदारी से, धन सिंह जी हुआ करते थे जो पहले गुजर गए, तो उस टाइम ईमानदारी से पैसा कमेटी के थ्रू लगा था। अब इस कमेटी जो चौपाल है हमारी, या तो इसको तोड़ के दोबारा बनाया जाए। जैसे हम इकट्ठे करके ना आदमी जाके एमएलए साहब से या मंत्री जी से हम ग्रांट ले लेते हैं, तो उसको हम रिपेयर करके थोड़ी हमने जब्त कर, जो हरियाणा सरकार का पैसा है, भारत सरकार का पैसा है, वो भी हमारा ही पैसा है। मिसयूज नहीं होना चाहिए उस पैसे का। लोग बाग ने ग्रुप बना लिया है भी उस पैसे को हम खा जाएं धीरे धीरे करके ना, या तो कमेटी के थ्रू काम हो, जरूरत हो तो हो काम, वरना कोई जरूरत नहीं। हमारी तो सर्व इच्छा ये है सभी जब बिरादरी की, भाई उस चौपाट को तोड़ के दोबारा बनाया जाए। ग्रांट उसमें चाहे सरकार दे, लेंगे सरकार से, और हम अपनी जेब से भी समाज वाले मिलकर लगाएंगे कुछ पैसा, जितने भी होगा, लेकिन उसकी जरूरत है दोबारा तोड़ के बनाया जाए, ना कि इन्होंने 10-11 लाख रुपए ला करके ना उस पैसे को ग्रुप बना करके खा जाए लोग। ठीक है ना? ये क्या नाम है, जो जाटव विकास समिति के आप पदाधिकारी भी हैं, तो आप कितना सहमत हैं? उस पहली बैठक में आप मौजूद थे? नहीं, देखो एक्चुअली में जो पहली फर्स्ट टाइम जो बैठक हुई थी, जिसमें इन्होंने अपना जो प्रधान का जो डिक्लेरेशन दिया था ना, न्यूज़पेपर में जो छुपाया था, उसमें मैं प्रेजेंट नहीं था। बट मैं आपको एक ये भी क्लियर करना चाहता हूँ कि ये वार्ड नंबर 24 के कुतुबपुर मोहल्ले के जाटव मोहल्ला है ना, जो जाटव समाज है, उसके रिगार्डिंग ये डिस्कशन चल रही है। ठीक है, पहली बात तो ये क्लियर कर देते हैं, क्योंकि कुछ लोग अभी ये उसी पे ले जा रहे हैं, जाटव समाज विकास, जाटव समाज मतलब पूरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अभी ये जो भी मीटिंग चल रही है, सब चल रही है वार्ड नंबर 24 के
कुतुबपुर के जाटव समाज की रिगार्डिंग चल रही है, जो कि हमारे एक जाटव चौपाल है, तो ये उसके रिगार्डिंग चल रही है। जैसे कि अभी नीरज पार्षद जी ने बताया और रामकुमार जी ने बताया और मिथिलेश जी ने बताया ना, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है ये बात, अच्छी सही बात है कि अगर वो आज मीटिंग में आते तो आज डिस्कस हो जाता, आज डिसाइड भी हम कर सकते थे कि भाई आज कौन प्रधान बनना है, या फिर हमारे को कुछ और यानी कि इलेक्शन री इलेक्शन के थ्रू बनाए, या फिर हम सह समिति से उनको बना सकते थे, बट वो उनकी तरफ से अभी आज कोई भी नहीं आया। हाँ, अब जैसे कि रामकुमार जी ने बताया कि भाई अगले नेक्स्ट संडे को, अभी नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे को हमारी फिर मीटिंग है, उनको हम मैं चाहता हूँ कि वे भी आए, और हो सकता है कि वे भी प्रधान बन, उन्हीं को हम डिक्लेयर कर दें। बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल सही बोला, ये बात बिल्कुल परफेक्ट है कि हो सकता है कि उन्हीं को हम डिक्लेयर कर दें। बट एक है ना, मेरा जो विचारधारा है और जो हमारा जो एक मोटिव ये होना चाहिए कि पूरे समाज के सामने कोई अगर प्रधान बनेगा, उसकी वैल्यू और उसकी छवि बहुत अच्छी होगी और उसकी उसमें रिस्पेक्ट भी होगी। बट अब ऐसे कोई 5 बंदों के सामने अगर वो कहे कि भाई मैं प्रधान बन गया, तो मेरे को लगता नहीं है कि भाई उनके जब वो अगर पूरे मोहल्ले में घूमेंगे या फिर जब जाएंगे तो अपने बताएंगे, तो आई थिंक किसी को पता भी नहीं चलेगा कि भाई ये हमारे प्रधान नॉमिनेटेड है या नहीं है। हाँ, सबके सामने बने गए तो बहुत अच्छा वेलकम भी होगा उनका और उनको सम्मान भी करेगा सब सारी पूरे कुतुबपुर के जो भी अपने जाटव नहीं। अब ऐसे कि उनमें कुछ नाम, 1-2 नाम ऐसे भी हैं जो अंदर जाटव मोहल्ले के नाम उसमें नजर आ रहे साहब, तो क्या वो भी उनके साथ थे या नहीं? वो उनके साथ थे, वो उनको मीटिंग में बुलाया, उसमें अभी भी कुछ कैंडिडेट यहाँ प्रेजेंट भी हैं। आप उनसे भी इंटरव्यू में बता सकते हैं कि उनको बुलाया था या उनको कैसे उनको समिति की कैसे उनको डिक्लेयर किया गया, वो सब ये डिक्लेयर कर देंगे। 3 मेंबर ऑलरेडी है, ये भी गए थे। विश्वास का प्रतीक शुभ मिलन मैरिज ब्यूरो ए यूनिट ऑफ एसएसपी ग्रुप। हर समाज हर वर्ग के रिश्ते के लिए हमें मिले A suitable path for suitable match. और सुंदरलाल जी आप थे क्या पहले वाले में? इस मीटिंग में जो मीटिंग पहले वाली में थे हम। तो उसमें क्या आपसे क्या सहमति मांगी गई? हमसे तो कोई सहमति नहीं मांगी गई। मतलब उन्होंने जो प्रधान बनाया वो अपना सेल्फ प्रधान बनाया? वो तो अपने आप ही बनाया, अपना आप ही बनाया, तो घर पे ही हुई थी मीटिंग, तो उनकी मीटिंग अपने आप। मतलब आप लोगों से कोई सहमति नहीं ली गई कि हम इसको शिशपाल को प्रधान बना रहे, किसी की सहमति नहीं थी? आप इस बात से सहमत हैं? हाँ जी, वो तो उन्होंने क्या नाम की जो थे पुराने बंदे थे, उन्होंने क्या नाम पूछ लिया भाई प्रधान बनी, भाई सभी भाई क्या नाम की बोल लिया भाई कि भाई ठीक है भाई रख लो, यही था। और सबकी सहमति से प्रधान बनना चाहिए। ये लेके 5 आदमी बुला के अपने जो है दबा के और उनको प्रधान की जो है पदवी लें, तो जो भी काम हो समाज इकट्ठी हो और समाज के सामने ये फैसला हो और समाज ही चुनेगा जो भी प्रधान होगा, जो समाज को नहीं। अब जैसा कि उन्होंने समाचार पत्र में निकलवा दिया है कि भाई ये मौजूद थे और सबकी सहमति थी, तो क्या उसके खंडन के लिए कोई आप ज्ञापन देंगे जिला उपायुक्त? वो गलत है, इसीलिए तो मीटिंग इकट्ठी हुई है ना, दोबारा समाज इकट्ठी हुई है। नहीं, खंडन की बात एक अलग है और दोबारा इलेक्शन की बात अलग है। दोबारा इलेक्शन होंगे, इलेक्शन तो हुआ ही नहीं। जो समाज इलेक्शन रखेगी तभी दोबारा इलेक्शन होंगे और वही प्रधान चुना जाएगा। आपको कुछ कहना चाहेंगे राजू? देखो जी, हम तो ये कहना चाहेंगे समाज में जो बढ़ चढ़ कर कार्य करे समाज के उद्धार के लिए, उसी को नियुक्त करना चाहिए। और जो समाज हमारा बहुत बड़ा समाज है कदुमपुर में, हमारे कदुमपुर के अंदर वार्ड नंबर 24 में बहुत बड़ा समाज है, करीब 2000 वोटें हैं, क्योंकि मैं बीएलओ रहता हूँ कांग्रेस से। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो समाज का उद्धार करेगा, जो समाज को बढ़ चढ़ के आगे ले जाएगा, उसी को ही प्रधान हो या उप प्रधान हो या कार्यकारिणी का मेंबर हो, उन्हीं को ही समाज नियुक्त करे। मेरी तो हमेशा यही निवेदन रहती है और इसी बात के लिए मैं लड़ता हूँ।
विश्वास का प्रतीक शुभ मिलन मैरिज ब्यूरो ए यूनिट ऑफ एसएसपी ग्रुप। हर समाज हर वर्ग के रिश्ते के लिए हमें मिले A suitable path for suitable match. हाँ जी, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि पिछले सप्ताह 26 जनवरी को यहाँ पे जाटा हुई क्या नाम है अम्बेडकर भवन में जाटो समाज की मीटिंग हुई, उसमें आप भी उपस्थित थे? हाँ जी, उपस्थित थे। तो उस मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया? ये कहा था कि हमने तो कहा नहीं कि ऐसे साधारण से आदमी ने कहा भाई 2 तारीख को है ना मीटिंग करेंगे। हाँ जी, हम उससे सहमत नहीं थे कि भाई ब्याह शादी है, थोड़ा सा लंबा टाइम दो। और इस बारे में हमने टेलीफोन करके भी इनको बता दिया था कि भाई 2 तारीख को है ना ठीक नहीं है, ब्याह शादी का टाइम है, लोग इतना हाजिर नहीं होंगे और अगली तारीख दे देंगे जब लोग सब इकट्ठे हो सके। अब अगली तारीख उन्होंने 16 फरवरी दी है, तो अब क्या हमें तो इसके बारे में ज्ञान नहीं है। लेकिन अब जैसे मैं आपकी जानकारी में लेके आ रहा हूँ 16 फरवरी को जाटो समाज की दोबारा बैठक होगी, तो क्या उसमें आप सर्वसम्मति से जाएंगे? हाँ जाएंगे, मतलब अपने समाज का काम है, जाएंगे। अपने समर्थकों के साथ जाएंगे, मतलब उसमें दलबल के साथ जाएंगे। जैसा कि दूसरे गुट का ये फैसला है कि हमें उनसे कोई विशेष शिकायत कुछ भी नहीं है और वो आज आना चाहिए था। अगर 16 तारीख को वो आते हैं और ऐसी सहमति होती है कि भाई जो प्रधान पहले तय किया गया है उसी को प्रधान बना दे तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। तो ये तो बात था, ये तो दूसरे पक्ष का था जिसमें दोनों संभावना है, नई भी हो सकती है और नया भी प्रधान बन सकता है और ये भी रह सकते हैं। तो यदि कोई दूसरा प्रधान बनता है शिषपाल जी की जगह तो फिर आप उसको स्वीकार करेंगे? नहीं, हम स्वीकार हर काम करने के लिए तैयार है जो समाज के लिए काम करे। दुख इस बात का होता है कि आज तक जब से ये चौपाट बनी है इसका कोई भी विकास नहीं हुआ और जिस बस्ती को हमने पहले भी मीटिंग करके चाबी इन लोगों के हाथ में दी थी और इन्हीं को प्रधान और सेक्रेटरी सब कुछ बनाया था, जबकि लोगों ने हमें प्रधान चुना था, हमने फिर भी इनको कि भाई तुम्हारे एरिया में पड़ता है इसका विकास कार्य कराना, हम ज़्यादा से ज़्यादा मदद कराएंगे पैसों की, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं है। आज जैसे कि लक्ष्मण एमएलए जो विधायक हैं वो भी कुछ घोषणा कर रहे हैं मतलब कि हमारी चौपाड़ के लिए। तो पहले भी मतलब कैप्टन अजय यादव के टाइम में जो था आपने वहाँ पे ग्रांट दिलवाई है जी। तो अगर तालमेल बन के कोई हिसाब किताब बनता तो आपको किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन होगा? कोई आपत्ति नहीं है। हमारा यही ध्येय है कि हम जाटो समाज के लोग वे और हम सब मिलके ना अपनी चौपाड़ का ऐसा मतलब उद्धार करें ताकि हमारे समाज के लोग इस चौपाड़ के अंदर ब्याह शादी करें और हमें नीचा नहीं देखना पड़े जो दूर दराज में भटकते फिर रहे हैं। अब ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि चौपाड़ की जो बिल्डिंग है जो मतलब नींव रखी गई है इस पे डबल मंजिल नहीं बन सकती क्योंकि ये कमज़ोर नींव है। तो यदि ऐसी संभावना हुई कि भाई जो ग्रांट आई है या जो ग्रांट पहले की है उसको सेव करके रोक के और इसको दोबारा से 2 मंजिला 3 मंजिला बनाया जाए तो उस पर आप सहमत रहेंगे? हाँ सहमत है, पूरा सहयोग करेंगे। हम भी चाहते हैं कि सारी टूट के ही बने नक्शे से, हाँ, ताकि एक बहुत अच्छी बिल्डिंग बने और इसके लिए पूरे भरसक प्रयास करेंगे। समाज से भी पैसा देंगे अगर समाज चाहेगा तो, जो सामर्थ्य है, लेकिन पॉलिटिकल लेवल से हमारा कोई परहेज नहीं होगा। जहाँ से पैसा मिलेगा हम लाएंगे और इस समाज की चौपाड़ को अच्छी बनाएंगे। तो आप जितने जाटो समाज से क्या कहना चाहेंगे जो आज बैठक में उपस्थित थे, जो इससे पहले वाली बैठक में उपस्थित थे, तो इनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि हम तो यही चाहते हैं भाई सब मिलजुल के है ना इस चौपाड़ की तरफ देखो और अपने समाज की बेइज्जती मत कराओ, इस चौपाड़ को बढ़ाओ। जबकि हम दूसरी तरफ रहते हैं फिर भी हमारा हित ये है जब सुनते हैं कि भाई हमारे चौपाड़ के हमारे समाज के लोग प्रजापति धर्मशाला में वो ब्याह शादी करते हैं या कहीं और जा रहे हैं तो हमें पीड़ा होती है।
जब हमारा इतना बड़ा समाज है और सामर्थ्य है, और फिर हम दूसरे की जगह जाएं तो इसमें थोड़ी पीड़ा हो। तो इस अम्बेडकर भवन में रेलवे लाइन के पास वाले में, और जो चौपाड़ की जो प्रधान पद के लिए उसके विषय में विचार विमर्श हुआ। इससे पहले 26 तारीख को भी एक बैठक हुई थी जाटव समाज की। तो अब इन्होंने 16 फरवरी तय की है कि 16 फरवरी को, क्या 16 फरवरी को जो बैठक हुई उसमें आप शामिल होंगे? हाँ जी, बिल्कुल होंगे शामिल, बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले भी है ना जी, जो हमारी सर्वसम्मति से हमने प्रभुदयाल आज़ाद को हमने अपने वार्ड का जो जाटो समाज का प्रधान नियुक्त करा था एक समिति ने, जिसके अंदर 21 आदमियों की समिति थी। उसके मृत्यु के बाद वही 21 से कम ना तो 50 आदमियों ने चौधरी शिषपाल को प्रधान नियुक्त करा था। उसके बाद में जो इनके पहले इन्हें जो एक ट्रस्ट बनाई हुई है कुछ आदमियों ने, वो ट्रस्ट है अंबेडकर सोसाइटी के नाम से है, जो बड़े जिले लेवल की है। और ये जो इसमें उद्देश्य ये हो रहा है कि भाई ये जो बड़ी लेवल की जो है इनकी जो समिति है वो इसको अपने में विलय करने, मतलब तो वो अगर उन्होंने सहमति नहीं हुई तो उस परिस्थिति में क्या आप अपना पद त्याग देंगे? वो स्थिति पर निर्भर है। स्थिति जो है जैसे भी सिचुएशन होगी उसी हिसाब से हम काम करेंगे। मतलब अगर सर्वसम्मति ये हुई कि आपको प्रधान बनाया तो आपको वो भी स्वीकार है जी। और अगर सर्वसम्मति से उन्होंने ये कह दिया कि शिषपाल प्रधान नहीं होने चाहिए हाँ, तो भी आप स्वीकार बिल्कुल करेंगे? बिल्कुल स्वीकार करेंगे। मतलब आपको हमने एक समाज के लिए काम करना है, ना कि हमने इसमें राजनीति करनी है। और राजनीतिक हम बिल्कुल इस चीज़ में पसंद नहीं करेंगे। समाज के उत्थान के लिए हमें जो भी त्याग करना पड़े बिल्कुल करेंगे। अब बात ऐसी आ रही जैसा कि विधायक जी ने घोषणा करी है 11 लाख रुपए की चौपाड़ को देने की, तो लोगों की राय है कि भाई इसको एक बार बिल्कुल समतल करके इसको दोबारा खड़ा करा जाए चौपाड़ को, ताकि एक नई बिल्डिंग बन सके जिसमें पूरा समाज भी सहयोग दे और जो सरकारी सहयोग है वो भी मिले। क्योंकि ये किसी की सोच हो या नहीं हो, बाकी ये हमारी सोच बहुत ज़रूरी है कि इसको बिल्कुल जड़ से ख़त्म करके इसको डबल स्टोरी बनाएं तो समाज के लिए। क्योंकि हमारा जो समाज है वो बहुत धरातल पे नीचे टिका हुआ है और गरीब आदमियों के ये काम आए, हमारा ये ही उद्देश्य है।